Hello student, today we are going to discuss chapter second physical features of India। इसमें हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ। जैसे कि हमने देखा है कि जो पार्टीशन किया गया था हिमालयन सीरीज का, हम लोग जो है पढ़ने के लिए जो हम लोग कैटेगरी बनाए हुए थे उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लें। नॉर्थ टू साउथ की बात करें कि हिमालयन सीरीज को नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ कैसे कैटेगराइज करके समझा गया है। इसके लिए पहला कैटेगरी बनाया गया था हिमाद्री। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हिमाद्री, जिसकी हाइट जो है मोर देन 4500 मीटर, 4500 मीटर से ऊपर का जो अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट है हिमालय का नदर्न बेल्ट में, उसको हम हिमाद्री के नेम से जानते हैं। क्योंकि हमेशा जो है बर्फ से ढका होता है, यानी हिम से आदृत होता है, इसलिए इसको हिमाद्री के नेम से जानते हैं। या आउटर मोस्ट रेंज भी कहते हैं, सॉरी इनर मोस्ट रेंज कहते हैं, नॉट आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट रेंज कहते हैं। दूसरा अगर देखा जाए या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हिमाचल, सेकंड कैटेगरी बनती है हिमाचल की। हिमाचल की बात करें तो हमें ये पता है कि हिमाचल में जो है हिम का आंचल है, इसकी जो हाइट है या अल्टीट्यूडनल एक्सटेंट है वो है आपकी 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच। इसमें स्नोफॉल होने की वजह से इसको हम हिम का आंचल भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम हिमाचल रखा गया है। थर्ड कैटेगरी बनाई गई थी नदर्न बेल्ट में, नॉर्थ टू साउथ, सदर्न साइड में सबसे सदर्न मोस्ट कह सकते हैं हिमालय सीरीज का, या फिर हम इसको आउटर मोस्ट कहते हैं। ऊपर वाला इनर मोस्ट है, ये आपका आउटर मोस्ट रेंज बोला जाता है, शिवालिक रेंज। इसकी जो हाइट है वो है आपकी 800 मीटर से लेकर के और 1100 मीटर के बीच। जितने भी आपके दून्स हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी दून्स आपके इसी शिवालिक रेंज में सिचुएटेड हैं। चूंकि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत प्लेन रीजन मिलता है जहाँ पे सिटी वगैरह डेवलप हो पाती है, जिसकी वजह से इसको हम शिवालिक रेंज या उसको जो प्लेन डेवलप होते हैं जिसपे सिटी वगैरह डेवलप होती है उसको हम दून्स के नेम से जानते हैं, जिसमें शिवालिक रेंज में कोटली दून, पाटली दून या देहरादून सिचुएटेड है। अब आगे हम बात करते हैं इससे, ये तो रहा नॉर्थ टू साउथ का जो हमारा क्या है पार्टीशन किया गया है या समझने के लिए जो कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो वेस्ट टू ईस्ट। कुछ रीजनल तरीके से, जैसे रीजनल नेम होते हैं वैसे ही नेम दे करके, रीजनल नेम दे करके इसको क्या किया गया है, कैटेगरी बनाई गई है वेस्ट टू ईस्ट पार्ट में। जैसे हिमालयन सीरीज में वेस्टर्न साइड से चलें तो हम जानते हैं कि वेस्ट पार्ट में, अच्छा इसको कैटेगराइज करने के लिए रिवर्स का हेल्प लिया गया है। रिवर्स के बीच का जो हमने क्या किया है कैटेगरी बनाते हुए उसका नेम देते चले गए हैं। तो रिवर्स या वैलीज को हम कह लें कि वैलीज को हम क्या किए हैं, हमने उसकी हेल्प लेकर के इसको कैटेगरी बनाने का प्रयास किया है। इसमें बिटवीन इंडस एंड सतलज, इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया है, या हम कह लें कि जो हिमालयन सीरीज जिसका इंडस वैली और सतलज वैली के बीच का, या इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नेम से जानते हैं, उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। दूसरा बिटवीन सतलज एंड तीस्ता, ऐसे ही देखिए वेस्टर्न से ईस्टर्न की साइड हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि बिटवीन सतलज एंड काली, सतलज और काली के बीच का जो एरिया है, काली रिवर के बीच का, सतलज और काली रिवर के बीच का एरिया, उसको हम कुमाऊं हिमालय के नेम से जानते हैं। वो एरिया कुमाऊं हिमालय के नेम से जाना जाता है। ये दूसरी कैटेगरी बनती है वेस्ट टू ईस्ट साइड में। थर्ड कैटेगरी बनती है कि बिटवीन आपका काली एंड तीस्ता, काली एंड तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है उसको नेपाल हिमालय के नेम से जानते हैं। ये आपकी थर्ड कैटेगरी बनेगी। फोर्थ कैटेगरी में देखें बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच का जो एरिया है वो आपका असम हिमालय के नेम से जाना जाता है। इसी क्रम में बात करें कि इस असम हिमालय के बाद जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है,
वो ब्रह्मपुत्र अगर देखा जाए तो चाइना से या ऐसे कह लीजिए तिब्बतन हिमालय से निकल करके आपके नेपाल के पैरेलल ऊपर साइड में नॉर्दर्न बेल्ट में पैरेलल होते हुए चाइना में होते हुए और इंडिया में क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा एक प्लेस है जहां पे वो यू टर्न लेकर के इंडिया में एंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जहां वो एंटर करती है वहां इंडिया में पूरा आपका हिमालयन सीरीज के पैरेलल एंटर करके असम तक आप असम होते हुए एंटर करती है। तो जो असम का एरिया है जैसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे ईस्टर्न स्टेट है आपका आपके इंडिया का, इसलिए ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मार्क्स बाय ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अगर देखा जाए तो वो जो ईस्टर्न पार्ट हिमालय का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो असम अरुणाचल वाला बेल्ट है उस पूरे रीजन के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा फॉर्मेशन हुआ है जिसका लाए गए एलुवियल के डिपोजिशन से जिसका फॉर्मेशन हुआ है उस पूरे पोर्शन को हम किस नाम से ब्रह्मपुत्र हिमालय के नेम से या हम कह लें कि पूर्वांचल के नेम से जानते हैं या उसको पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स चूंकि उसकी पैरेलल रेंज 6000 मीटर है इसलिए उसको माउंटेन्स का दर्जा दिया गया है। जिस भी पीक पॉइंट का हाइट जो होगा कॉनिकल से बनाते हुए अगर हाइट जो है 6000 मीटर से एबव है या 6000 मीटर है तो वो माउंटेन्स हम उसको कहते हैं। लेकिन अगर 6000 मीटर से नीचे है हाइट तो वो माउंटेन ना होकर के हिल्स कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस यही होता है। अब ये इतनी चीज तो रही, ये आपका रीजनल नेम दिया गया है किसका, ये रीजनल नेम दिया गया है आपके हिमालयन सीरीज का वेस्ट टू ईस्ट साइड में हम जैसे ऐसे कैटेगरी बनाते हैं रीजनल नेम के अकॉर्डिंग या रिवर वैलीज का हम हेल्प लेकर के उसकी कैटेगरी बनाते चले जाते हैं और उसका नेम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारी होती है द नॉर्दर्न प्लेन। सबसे पहली चीज कि नॉर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन बना कैसे। तो नॉर्दर्न प्लेन जो आपका बना हुआ है या इसका फॉर्मेशन हुआ है वो हम देखें कि ये जितने भी रिवर हैं जो हिमालयन सीरीज से होकर के निकल रहे हैं जो भी रिवर उनके द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से इस नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अब वो चाहे इंडस रिवर की बात कर लें, सतलज की, व्यास की, चेनाब की, झेलम की या गंगा की या घाघरा की या फिर आप ब्रह्मपुत्र की किसी भी रिवर की बात कर सकते हैं। इन सभी रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से ही नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है और इसका जो एरिया है वो लगभग नियर अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये फर्टाइल लैंड होने की वजह से सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड फॉर्म होने की वजह से इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल है। एग्रीकल्चर पॉसिबल होने की वजह से एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई दोनों पॉसिबल होने की वजह से जो भी लोग रहना पसंद करते हैं वो इसी एरिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है लोगों के रहने के लिए। इसलिए ये देखा जाए कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो अबाउट 2400 किलोमीटर लगभग 2400 किलोमीटर लेंथ है। विड्थ की बात करें तो ये वैरी करता है 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर के बीच इसका ब्रॉडनेस है। ये देखना है क्योंकि पंजाब की साइड में इसका ब्रॉडनेस ज्यादा है और जैसे जैसे हम झारखंड की साइड यानी कि ईस्टर्न साइड में या असम की साइड में मूव करते हैं वैसे वैसे वो क्या हो जाता है वो आपका नैरो होता चला जाता है। इस टाइप से देखें कि ये पूरा आपका जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपका बनता है। नियर अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और डेंसली पॉपुलेटेड इसीलिए क्योंकि ये क्या है एग्रीकल्चर इसमें अच्छा खासा हो जाता है जिससे यहाँ पे लोगों को रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध है। आगे हम बात करते हैं इसी में एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरीज
ये तो नदर्न प्लेन की बात रही कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन हुआ है रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरीज एक वर्ड आया है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब रिवर हिमालयन सीरीज से ऊपर से नीचे की साइड मूव करते हुए आती है और उसके द्वारा लाए हुए एलुवियल क्या होते हैं, जगह जगह पे डिपॉजिट होते चले जाते हैं और प्लेन का फॉर्मेशन होता है, तो नीचे आने पे जब उसका स्लोप कम धीरे धीरे कम होता चला जाता है, प्लेन रीजन में एंटर कर जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, सिल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, लोअर फोर्सेस की वजह से वो क्या करता है, रिवर के बीच में या कहीं किनारे पे या किसी भी टाइप से क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने की वजह से जो रिवर का वाटर है वो दो पार्ट में, जैसे मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे हम कह लें कि एक रिवर आ रही हो, बीच में हम कह दें डिपोजिशन हो गया किसी चीज की वजह से, जो सिल्ट लाई वो अपने आगे माउथ पे उसने डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम है जिसकी वजह से वो आगे तक नहीं उसको ट्रेवल करा पा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर इस डिपोजिशन की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप के ये जो आपका क्या है, डिपोजिशन है या अपलिफ्टेड एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल की वजह से जो रिवर टू पार्ट्स में या थ्री पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इस अपलिफ्टेड पोर्शन को या इस चैनल को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू पार्ट्स में, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज के नेम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि द नॉर्दर्न प्लेन, यही चीज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है पूरा। द नॉर्दर्न प्लेन की बात कर लें कि नॉर्दर्न प्लेन डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस। अगर हम बात करें कि नॉर्दर्न प्लेन को फिर इन्होंने क्या किया कि डिवाइड किया है, जैसे जैसे हम वेस्ट टू ईस्ट की साइड, वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड में हम मूव करते हैं, तो उसमें हमने थ्री कैटेगरी बना करके इसको समझने का प्रयास किया है। थ्री कैटेगरी क्या है, वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो उसको हम पंजाब प्लेन भी कहते हैं, जो पंजाब रीजन से जुड़ा हुआ है। पंजाब रीजन का क्या मतलब है, पंजाब रीजन में अगर देखा जाए या पंजाब प्लेन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन इंडस रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा भी लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से, जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, इस टाइप के जो 5 रिवर्स हैं, ठीक है, इन 5 रिवर्स के द्वारा लाए हुए और प्लस इंडस जो उसकी मेन रिवर है, इंडस रिवर, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये सभी आपके क्या हैं, ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से इस पंजाब प्लेन का निर्माण हुआ है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना है कि पंजाब, पंजाब को समझने से पहले हमें दो आब समझ लेना चाहिए। एक वर्ड आता है दो आब, पहले दो आब जानिए। दो का मतलब, इस वर्ड का मीनिंग होता है टू, यानी कि दो, और आब का मतलब होता है जल यानी वाटर। तो दो आब का मतलब हुआ कि दो रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन को हम दो आब कहते हैं, उस पूरे एरिया को हम दो आब कहते हैं। जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया एक रिवर यहां से आ रही है, एक रिवर यहां से, इन दोनों के बीच जो आपका एलुवियल डिपोजिशन हुआ, ये जो आपका एक एरिया बना, या फिर कहते हैं ये प्लेन लैंडफॉर्म जो आपका डेवलप हुआ, इसी को हम दो आब कहते हैं। ऐसे ही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंज का मतलब होता है 5, आब का मतलब तो यहाँ वाटर ही होगा, यानी 5 रिवर के द्वारा लाए हुए वाटर के डिपोजिशन से जो एरिया डेवलप होता है उसी को हम पंजाब कहते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि इंडस है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है। इस टाइप से देखा जाए इन 5 रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से पंजाब का निर्माण हुआ है, 5 रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से हुआ है, इसलिए इसको पंजाब प्लेन कहते हैं। इसका ज्यादातर एरिया जो आपका इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ या फिर कहते हैं कि पार्टीशन हुआ, उस समय ज्यादातर एरिया इसका पाकिस्तान में जा चुका है आज के डेट में, लेकिन फिर भी अभी पंजाब का कुछ एरिया आपके वहां भी है जो कि आप
आप पंजाब के नेम से जानते हैं। अगला बात करते हैं वो है द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन की बात करें, गंगा रिवर की बात करते हैं या गंगा प्लेन की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि गंगा प्लेन जो है वो घग्गर एंड तीस्ता, घग्गर और तीस्ता के बीच का जो रीजन है या एरिया है या प्लेन लैंडफॉर्म है वो आपका गंगा प्लेन के नेम से है, जिसका अगर देखा जाए तो आपका क्या है, तीस्ता और घग्गर इन दो रिवर के बीच का जो रीजन है उसी में गंगा भी आती है बीच में। तो चूंकि मेन रिवर आपकी गंगा ही है, जिसकी जो आपकी ये घग्गर है या जो ये तीस्ता वगैरह है ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज का काम करती हैं, इसलिए घग्गर और तीस्ता के बीच का जो प्लेन रीजन है वो क्या है, गंगा प्लेन के नेम से जाना जाता है। ये सबसे फर्टाइल लैंडफॉर्म है या एरिया है, और खास करके आपके नदर्न बेल्ट में इसका सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि यही सबसे मेन आपका एरिया प्रोवाइड करता है आपको किसके लिए, ये फर्टिलिटी के लिए, या फिर कह लें कि पॉपुलेशन के रहने योग्य अगर देखा जाए सबसे बेस्ट एरिया होने की वजह से गंगा प्लेन सबसे फर्टाइल और सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ये। अगला देखा जाए ईस्टर्न साइड की साइड में चलते हैं, ये तो सेंटर में हो गया। ईस्टर्न पार्ट में चलते हैं तो ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा लाए हुए एलुवियल के डिपोजिशन से जो एरिया डेवलप हुआ है, जैसे असम या फिर हम बात कर लें अरुणाचल, इन एरिया में जो प्लेन रीजन आपको मिलते हैं, यानी ईस्टर्न साइड में जो प्लेन आपका डेवलप हुआ है उसका अगर देखा जाए तो मेन सोर्स ब्रह्मपुत्र होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन के नेम से जाना जाता है, और ये भी अच्छा खासा फर्टाइल रीजन है। आगे हम बात करते हैं, चलते हैं, आज नदर्न प्लेन पूरा खत्म कर लेंगे। जैसे इसमें अभी आपको हमने डिस्कस किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में यहाँ पे एक वर्ड आया है या एक नेम आया है माजुली, माजुली रिवेरियन आइलैंड। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवेरियन आइलैंड है आपके ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके बीच, इसका जो एरिया है नियर अबाउट 3 स्क्वायर किलोमीटर, 3 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर के बीचों बीच। जैसे आपने आइलैंड के बारे में सुना होगा, लेकिन जैसे अंडमान निकोबार है या फिर लक्षद्वीप है, इन आइलैंड के बारे में सुना होगा, लेकिन ये क्या है, ये सी के सेंटर में या सी में सिचुएटेड है या ओशियन में सिचुएटेड है। लेकिन यहाँ ओशियनिक आइलैंड की बात नहीं की जा रही, यहाँ रिवेरियन आइलैंड की बात की जा रही है। तो रिवेरियन आइलैंड में बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा आपका रिवेरियन आइलैंड है, ये है आपका माजुली के नेम से। माजुली सिचुएटेड है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और वो सिचुएटेड है असम स्टेट में, ये ध्यान रखना है। अगली बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये तो रहा इसके पहले जो हमने डिस्कस किया है, वो जो हमने कैटेगरी बनाई थी वेस्ट टू ईस्ट की बात की थी, लेकिन जो क्लासिफिकेशन, जैसे हम प्लेन को समझने के लिए उसकी कुछ कैटेगरी बना करके समझे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो वो जो कैटेगरी बनाई गई है वो इस हिसाब से चलते हैं। पहला बनता है भाबर। अब हम नदन से सदन की साइड मूव करेंगे, एक एक कैटेगरी हम समझाते चलते हैं। भाबर की बात करें तो जब क्या होता है, रिवर हिमालयन सीरीज से निकल करके नीचे की साइड मूव करती है, यानी प्लेन की साइड मूव करती है, जो शिवालिक रेंज है वो क्या है, वो आउटर मोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे निचला पोर्शन है, सबसे कम हाइट वाला पोर्शन है कहाँ का, वो है आपके हिमालयन सीरीज का। तो जब सबसे निचले रीजन में उतरती है रिवर, तो वहां पे जो हैवी पार्टिकल्स उसके द्वारा लाए हुए हैं, जैसे बड़े बड़े स्टोन्स जो अपने साथ फ्लो करके लाती है, वो बिल्कुल बेड्स लेयर पे, शिवालिक के बेड्स लेयर पे ला करके, यानी कि उसके फुट हिल पे ला करके वो क्या करती है, डिपॉजिट करती है। उसमें कंक्रीट यानी बड़े बड़े स्टोन्स का जो आपका क्या है, जो आपका एक प्लेन डेवलप होता है, वो 8 to 16, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, इसमें देख लें कि 8 to 16 किलोमीटर का 8 to 16 किलोमीटर का रेंज है, 8 to 16 किलोमीटर का इसका रेंज बनता है भाबर का। ये जो आपका एरिया है, ये फुट हिल से लगा हुआ है, यानी शिवालिक रेंज का एकदम बिल्कुल निचला सिरा है, जो कि
आपका डिपोजिशन करता है, रिवर ला करके वहां ये बड़े बड़े कंक्रीट यहाँ पे डिपॉजिट करती है। और इसमें रिवर जब फ्लो करती है तो चूंकि बड़े बड़े स्टोन का डिपोजिशन होने की वजह से इसमें डिसअपियर हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देती है रिवर। इसलिए देखा जाए तो इस एरिया में डिसअपियर हो जाती है रिवर और इसका नेम दिया गया है भाबर। अब उसी के बाद हम बात कर लें कि जो शिवालिक, जैसे मान लीजिए ये हिली रीजन है, इसका ये बेड्स लेयर यहाँ पे, तो आपका 8 to 16 किलोमीटर इसी पैरेलल शिवालिक के पैरेलल आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 8 to 16 किलोमीटर भाबर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिवर यहीं से आगे बढ़ती है, तो जब रिवर के द्वारा लाए हुए डिपोजिशन से नीचे ला करके ये डिपॉजिट कर गई, लेकिन जब आगे की साइड बढ़ती है तो ये आपके भाबर और रिवर के बीच का जो ये एरिया बनता है, इसमें मॉइस्चराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इसमें ज्यादातर फॉरेस्टल रीजन सिचुएटेड है, तराई बेल्ट इसको बोलते हैं, यानी कि तराई, इसमें मॉइस्चराइजेशन ज्यादा होने की वजह से, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से इसको हम तराई बेल्ट के नेम से जानते हैं। तो रिवर और इस भाबर रेंज के बीच का जो रीजन है, इसको हम तराई बेल्ट के नेम से जानते हैं। आगे आने पे जो आपका यानी हिमालयन सीरीज का बेड लेयर, यानी कि जो निचला फुट हिल्स और रिवर के बीच का जो रीजन होगा, जैसे आप देख लें कि उधर अगर आप बहराइच की बात कर लें तो बहराइच में ही बात करें तो वहां पे नानपारा से आगे बढ़ते हैं, मेहरपुरवा वगैरह जो है आपका क्या है, या नानपारा भी देख लें तो तराई बेल्ट के थ्रू आती, क्योंकि वो नेपाल हिमालय से निचले पोर्शन से जुड़ा हुआ है, तो तराई बेल्ट। लेकिन रिवर जब आगे आती है तो इसके द्वारा लाए हुए एलुवियल, जब जिस समय ये रिवर फर्स्ट टाइम जनरेट हुई होगी उस समय बहुत बड़े लेवल पे आपके पास उसके साथ एलुवियल रहा होगा और उसने डिपोजिशन किया होगा। डिपोजिशन करने के बाद वो अपलैंड बन गया होगा, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो गई होगी। तो ओल्डर डिपोजिशन अब उस ऊंचाई तक ये रिवर फिर से, यानी फ्लड प्लेन जो आपका है, रिवर का जो फ्लड प्लेन है उससे ऊंचाई वाला जो पोर्शन है या उससे ज्यादा हाइट वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, जो ओल्डर डिपोजिशन है एलुवियल का, उसे हम भांगर के नेम से जानते हैं। और जो न्यूअर डिपोजिशन है, जो नए डिपॉजिट किए जा रहे हैं, हर साल फ्लडेड होती है रीजन, यानी जो फ्लड प्लेन है उस रिवर का, उस फ्लड प्लेन को हम क्या कहते हैं, उसको हम खादर के नेम से जानते हैं। कंकर की बात कर लेते हैं तो कुछ रिवर आपकी क्या होती हैं, जब हिमालयन सीरीज से आती हैं तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या पेबल्स जिसको कहते हैं, वो ला करके अपने बैंक रीजन पे, कुछ रीजन पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एक क्या होता है, ज्यादातर जो हिमालयन रिवर आपकी जनरेट होकर के या तराई वाले रीजन पे जब हम देखेंगे तो कुछ रीजन में आपको दिखेगा कि कुछ किलोमीटर का जो कंक्रीट ला करके अपने बैंक रीजन पे वो डिपॉजिट करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंकर्स के नेम से जानते हैं। तो न्यूअर डिपोजिशन, खादर, ये सबसे फर्टाइल रीजन होती है, इसमें सबसे ज्यादा आपका फर्टिलिटी पाई जाती है, क्योंकि हर बार चेंज हो जाता है, हर बार रिवर के द्वारा लाए हुए न्यूअर डिपोजिशन को वहां डिपॉजिट करती है और अपने साथ फोल्डर को लेकर चली जाती है। तो बार बार चेंज होने की वजह से इसकी फर्टिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, इस वजह से ये क्या है, सबसे फर्टाइल रीजन है। कंकर कर लें तो कंकर कुछ ही एरिया में थोड़े बहुत 1-2 किलोमीटर का जो आपका क्या होता है, डिपोजिशन होता है, पेबल्स लाकर डिपॉजिट करती है अपने बैंक रीजन पे, उसको कंकर। भांगर की बात कर लें तो भांगर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये ओल्डर डिपोजिशन है, ओल्डर डिपोजिशन ऑफ एलुवियल। तराई की बात करें तो रिवर और शिवालिक रेंज के बीच का जो रेंज है, जो एरिया है, उसको तराई बेल्ट। और यहाँ पे भाबर की बात कर लें तो जो आपके बड़े हैवी पार्टिकल्स जो आपके हैं, स्टोन्स हैं, जो रिवर ला करके अपने शिवालिक रेंज के फुटहिल पे लाकर डिपॉजिट कर देती है, 8 to 16 किलोमीटर का एक पैरेलल बेल्ट बनाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, भाबर के नेम से जानते हैं। आज बस इतना ही, नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट टॉपिक।